चलिए, सभी संविदा कर्मी एवं ग्रामीण चिकित्सक साथियों, एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये पहला कैबिनेट का बैठक होने जा रहा है, जो उन्होंने एकाएक बुलाया है, यानी अर्जेंट बुलाया है। अब अर्जेंट बैठक बुलाने का मतलब शायद आप कुछ समझ रहे हो, कुछ तो अंदरूनी बात है ना। ऐसे ही तो एकाएक गवर्नमेंट अर्जेंट में कोई बैठक नहीं बुलाती है। जब भी बैठक की बात आती है कैबिनेट की, तो आपको पता होगा एक दिन पहले एकाएक कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। ये सरकार जो बनी है और इसके बाद प्रथम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। पता है आपको, ये कैबिनेट की बैठक कुछ खास तो जरूर है साथियों। आखिर आप लोग को पता है कि ये जो कैबिनेट की बैठक है ना, इसकी जानकारी तो कम से कम एक दिन पहले सब लोगों को मिलती थी, लेकिन आज एकाएक ये फैसला लिया गया है और आज 22 तारीख है और 22 तारीख को ही इसकी अधिसूचना जारी हुई है, जो आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बताइए कि इसकी अधिसूचना जो जारी हुई है 22 तारीख को और संध्या 6 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, यानी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एकाएक फैसला लिया है कि कैबिनेट की बैठक बुलानी है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु जो है, शायद उसको अगर आप समझेंगे तो कुछ कंक्लूजन, कुछ रास्ता आप निकाल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है ना, एकाएक तो बुलाया ही गया है। साथ में आप जान रहे हैं कि अभी तक कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी एक शपथ ग्रहण लिए हैं और 2 डिप्टी सीएम। मात्र 3 मंत्री हैं जिनके पास सारा मंत्रालय है। और इस बीच में कुछ अहम जो जानकारी निकल के सामने आई है वो आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि हाल फिलहाल में जो देखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने का जो तांता है ना, वो लगा हुआ था। और इसमें बीच में जो है संख्याकी स्वयं सेवक भी उनसे मिले हैं और उन्हें भी आश्वासन प्राप्त हुआ है। परिचारी को भी साफ साफ शब्दों में इंडिकेट किया गया है कि आपका काम होगा, आपकी नजर, हमारे नजर में वो काम है। इस तरह की बातें जो है सुनने को मिला है। एएनएम के भी लोग वहां पर गए हुए थे, तो बहुत सारे संविदा कर्मी, अन्य भी जो संविदा कर्मी है ना, वो लोग भी वहां पे पहुंचे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह से लगातार मुलाकात हो रही है तो कुछ बात बनता हुआ क्या नजर आ सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब भाई थोड़ी बहुत तो खुशखबरी जरूर हमारे संख्याकी स्वयंसेवक, परिचारी, अन्य जो संविदा कर्मी है, एएनएम और भी जो है, उन लोगों को जरूर होगा, क्योंकि एकाएक ये बैठक का फैसला किया गया है। चूंकि 24 तारीख को बहुमत सिद्ध करना है, ये बात भी आप जान रहे हैं। और ठीक इसके पहले कल की जो घटना चक्र है, जिसमें कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने आवास पे अपने विधायकों की बैठक बुलाए थे, जिसमें विधायक भी शामिल हुए थे और एमपी भी शामिल हुए थे। तो भाई वहां से बहुत सारी बातें जो है ना निकल करके अभी न्यूज में दौड़ रहा है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अभी इतना बात तो क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन इतना बात जरूर क्लियर होता है कि इस तरह का सिचुएशन के दौरान और मंत्रिमंडल का अभी तक कोई विस्तार भी नहीं हुआ है। लमसम सारा मंत्रालय जो है मात्र 3 लोगों में बटा हुआ है और इस बीच में कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई है, तो कुछ तो खास होने वाला है। तो हमारे संविदा कर्मियों को भी एक उम्मीद लगा करके जरूर रहना चाहिए। अब देखते हैं कि हमारे रात्रि प्रहरी हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, लगातार गुहार लगा रहे हैं, ग्राम रक्षा दल हो गए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, न्याय मित्र हो गए, रसोइया हो गए, बाल दीदी हो गए, ग्रामीण चिकित्सक हैं और भी कई संविदा कर्मी। ठीक है, शिक्षा प्रेरक हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, लेखापाल हैं, यानी बहुत सारे जो भी हमारे संविदा कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं। और इस कैबिनेट में खासकर उम्मीद इसलिए बढ़ सकता है आप लोगों का, क्योंकि अभी टोटल डिपार्टमेंट तो लमसम बस 3 लोगों के पास ही है और ज्यादातर जो डिपार्टमेंट है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है और उनसे आपकी मुलाकात भी हो रही है, आश्वासन भी मिल रहा है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ नहीं है, आपके पास वो झमेला तो है नहीं कि भाई जिस मंत्रिमंडल के जिस
मंत्रालय से हम आते हैं, पहले उस मंत्रालय को सूचित करना है, वहाँ से बातें करनी है, वहाँ से आश्वासन लेना है, फिर सीएम तक वो बातें जाएगी। अब तो वैसा कोई बात है नहीं, डायरेक्ट आप अगर सीएम से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आपका मंत्रालय भी तो उन्हीं के पास है ना, यानी उनके पास फुल पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो एक उम्मीद जो बढ़ती है ना, इस कारण से उम्मीद और ज्यादा बन जाती है। और इतना तो तय है कि कुछ न कुछ अहम फैसले आज के डेट में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक प्राप्त सूचना की अगर बात करें तो जैसा कि आप लोग को हम अभी बता चुके हैं कि अभी हाल फिलहाल यानी आज के दिन में ही ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, और आज ही ये कैबिनेट की बैठक है। तो इतना फास्ट प्रयास किया जा सकता है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे सूत्र हैं उनके माध्यम से कुछ जानकारी ऐसी इकट्ठी हो, लेकिन अभी तक वो जानकारी नहीं मिल पाई है जिसका एक उम्मीद हम लोगों को था। लेकिन एक बात जरूर सामने आ रहा है कि भाई 6 बजे शाम में ही, और आप लोग के लिए जानकारी लेकर के भी हम आ चुके हैं, यानी अब वो समय भी नहीं है कि जानकारी लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। 6 बजे के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट तो आप लोगों के सामने ऐसे भी अब आने ही वाला है। उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत कुछ परिवर्तन का दौर जो है ये देखने को मिल सकता है इस कैबिनेट में, खासकर उस परिस्थिति के सामने जबकि हाल फिलहाल में आपने देखा है कि जो हमारे 48 सीओ थे उनको पद वापसी दिया गया है, जिनको ऑलरेडी पहले निलंबित कर दिया गया था, जिनकी नौकरी चली गई थी उनकी नौकरी वापस किया गया है। सम्राट चौधरी, जो हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी है मुख्यमंत्री, उनके द्वारा एक अहम फैसला। तो वो फैसला तो स्वाभाविक है कि कैबिनेट में उस पर मुहर लग जाना है। और राजस्व कर्मचारी जो हैं उनसे भी सकारात्मक लगातार बातचीत हो रही है, तो संभावना भी बन रहा है कि बहुत लंबे अंतराल से जो है राजस्व कर्मचारी जो है धरना पे बैठे हुए थे, लगातार अपनी मांग को कर रहे थे। तो संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि वहां भी कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर कट सामने जैसे आ रहा है ना, जैसा हर जगह से न्यूज निकल के आ रहा है कि पता चल रहा है कि कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कुछ डिफरेंट अगले सरकार की अपेक्षा इस सरकार में देखने को मिल सकता है। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि हमारे बिहार वासियों के लिए कितना फायदे का सौदा होता है। हमारे जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनके लिए कितना फायदेमंद ये कैबिनेट साबित होता है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार करना है। संध्या 6 बजे के बाद रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे और हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि आखिर कैबिनेट में क्या हुआ, और सारी जानकारी लेने के बाद इस पे जो है आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।